हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रमय गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता बढ़ाने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, अध्यापकगण, अतिथि एवं मेरे प्रिय मित्रों, अभी मैंने आप सबके समक्ष हमारे देश के संविधान की प्रियम्बल यानी उद्देशिका पढ़ी। पिछले 15 अगस्त को मैंने आप सबसे वादा किया था कि राजनीति और राजनेताओं पर टिप्पणी स्वरूप एक शब्द भी नहीं बोलूंगा, और आज 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर पुनः आप सबसे यह वादा करता हूं कि जन लोकपाल विधेयक, भ्रष्टाचार, 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव या फिर थल सेना अध्यक्ष की उम्र को लेकर चल रहे विवाद पर टिप्पणी स्वरूप एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इसी दिन से स्वतंत्र भारत का आधिकारिक नामकरण भारत गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया हो गया। शायद बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, जबकि संविधान तो लगभग 2 महीने पहले 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। दरअसल 26 जनवरी का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक विशेष स्थान है। सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कुछ मुख्य निर्णय लिए गए। इसमें देश भर से आए गए कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने यह तय किया कि पूरे देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया जाएगा। रावी नदी के तट पर यह प्रतिज्ञा ली गई कि कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करेगी और प्रत्येक 26 जनवरी को स्वराज दिवस मनाया जाएगा। सन 1929 के इस लाहौर अधिवेशन की एक विशेषता यह भी थी कि एक पिता ने अपने पुत्र को कांग्रेस की अध्यक्षता सौंपी थी। जी हां, पंडित मोतीलाल नेहरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया गया था। 26 जनवरी सन 1930 से 26 जनवरी सन 1947 तक अखंड भारत में 18 स्वराज दिवस मनाए जाते रहे। इस दिन अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ धरना प्रदर्शन, आंदोलन एवं गिरफ्तारियां दी जाती रहीं। आजादी के दीवाने साम्राज्यवादी ताकतों को चुनौती देते हुए अपने अपने इलाकों में तिरंगा फहराया करते थे। जेल भरो आंदोलन के जरिए अहिंसापूर्ण ढंग से सत्याग्रह आंदोलन किए जाते रहे। 26 जनवरी का दिन पूरे देश में 18 वर्षों तक महत्वपूर्ण बना रहा। हालांकि ये बात और है कि हमें अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को मिली। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती इस देश को चलाने की थी। हमारे देश की शासन व्यवस्था कैसी होगी, उसके लिए एक संविधान की आवश्यकता थी। भारत का संविधान बनाने के लिए कई देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका और स्विट्जरलैंड प्रमुख हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसे बनाने में कुल 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीम राव अंबेडकर थे। संविधान सभा में कुल 308 सदस्य थे, जिन्होंने कुल 166 दिन खुले सत्र में संविधान हेतु विचार विमर्श किए। इसमें कुल 24 भागों में विभक्त 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। जनवरी 2012 तक इसमें 115 संशोधन किए जा चुके हैं। संविधान के निर्माताओं ने इसमें ऐसी व्यवस्था भी दी है कि देश, काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें परिवर्तन, संशोधन एवं परिवर्धन किया जा सकता है। इसीलिए संविधान के विशेषज्ञ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पार्टली रिजिड और पार्टली फ्लेक्सिबल भी कहते हैं। भारत अनेकताओं में एकता का देश है, जिसमें विभिन्न धर्म,
जाति, समुदाय और संप्रदाय के लोग रहते हैं। हमारा देश प्रजातंत्र होने के साथ साथ गणतंत्र भी है। प्रजातंत्र के मायने हैं जनता द्वारा चुनी गई सरकार। इंग्लैंड, जापान और थाईलैंड जैसे देश प्रजातंत्र तो हैं किंतु गणतंत्र नहीं। गणतंत्र के मायने हैं कि देश का मुखिया जनता अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाएगा, वह वंशानुगत या हेरिडेटरी नहीं होगा। हमारे देश के राष्ट्रपति भी एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुने जाते हैं। वह इंग्लैंड के महाराजा या महारानी की तरह देश का वंशानुगत मुखिया नहीं होते। हालांकि ये बात और है कि हमने अपनी संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर सिस्टम से अपनाई है। प्रजातंत्र और गणतंत्र में दो तरह की शासन पद्धति होती है। पहली राष्ट्रपति शासन प्रणाली जो कि यूएसए में है, और दूसरी संसदीय शासन प्रणाली जो कि हमारे यहाँ है। संसद में हमारे मतदान द्वारा चुने गए बहुमत वाले प्रतिनिधि और राजनीतिक पार्टी देश पर शासन करती हैं और बाकी विपक्ष की भूमिका निभाती हैं। अपनी वार्ता में मैंने सबसे पहले हमारे देश के संविधान की प्रियम्बल यानी उद्देशिका पढ़ी, जिसमें भारत को एक सार्वभौमिक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। सार्वभौमिक यानी सोवरेन, जिसके मायने हैं कि हम अपनी नीतियां खुद तय करेंगे और कोई बाहरी देश या ताकत हमारे मामलों में दखलंदाजी नहीं देगा। हम समाजवादी यानी सोशलिस्ट हैं और हम हमारे नागरिकों से किसी भी प्रकार का सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक भेदभाव नहीं करेंगे। प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक का मतलब तो आप जानते ही हैं, जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के लिए जनता पर शासन करने हेतु। और गणतंत्र यानी रिपब्लिक, कि देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति वंशानुगत या हेरिडेटरी नहीं होगा, बल्कि उसका भी संविधान सम्मत तरीके से चुनाव किया जाएगा। हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर शब्द का भी अभिप्राय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी धर्म को संरक्षण नहीं देगा, किंतु राज्य सभी धर्मों को प्रोत्साहित करते हुए उनमें परस्पर सद्भाव के लिए प्रयत्नशील रहेगा। यह धर्मनिरपेक्ष शब्द सन 1976 में संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से प्रियम्बल में जोड़ा गया। मैं समझता हूं कि अब तक तो आप भली भांति जान चुके होंगे कि 26 जनवरी का हमारे इतिहास में क्या महत्व है। आज़ादी से पहले ये स्वराज दिवस था और आज़ादी के 3 साल बाद ये गणतंत्र दिवस हो गया। तो अंत में मैं आप सबको 63वें गणतंत्र दिवस की 62वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।